हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। 3 क्यूब्स ईच विथ 8 सेंटीमीटर एज आर जॉइंट एंड टू एंड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो, यहाँ क्यूब लिखा हुआ है, फिर क्यूबॉइड लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये कह रहा है 3 क्यूब्स ईच विथ 8 सेंटीमीटर। क्यूब है जिसका साइड्स, लेंथ, विड्थ, हाइट सब सेम होगा। ठीक है। ये कह रहा है 3 क्यूब्स ऐसे हैं जो हम एक साथ ऐसे रखेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे तो एक क्यूबॉइड फॉर्म होता है। तो आप देखिए ध्यान से, मैं क्यूब बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्यूब है। ठीक है, ये एक क्यूब है। अब इसी तरह से एक ये है, इसके बाद एक दूसरा है, इसके बाद एक थर्ड है। तो तीनों ज्वाइन ऐसे हैं एंड टू एंड कि एक उसके बाद क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक शेप क्यूबाइड का फॉर्म होगा। ठीक है, एक और इस तरह से हम बना लेते हैं। मैं बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्यूब का शेप जो है उसका लेंथ, विड्थ, हाइट सेम होगा, लेकिन ये जो शेप तीनों को ज्वाइन करने पे जो शेप मिलेगा वो क्यूबाइड का शेप होगा, क्योंकि 1 2 3 थ्री क्यूब्स जिसका लेंथ, विड्थ, हाइट सब सेम है। ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट, जो भी आप, ये लेंथ, विड्थ, ये हाइट तीनों सेम है इस क्यूब का। ठीक है, और वो भी 8 सेंटीमीटर है। ये भी 8 है और ये भी 8 है। ठीक, इस तरह से ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड, तो ये एक शेप बन रहा है, ये एक क्यूबॉइड बन रहा है। ठीक है, इसको लास्ट में हम इसको डार्क कर दे रहे हैं ताकि हमें शेप पता चल जाए। अब ये टोटल लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक शेप क्यूबॉइड का शेप होगा, लेकिन ये 3 अलग अलग क्यूब से बने हुए हैं। क्यूब बता दिया, इसका मतलब कि सारा उसका लेंथ, विड्थ, हाइट सेम है। ठीक है, तो इसका भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो शेप बना है इसी का पूछ रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड के फॉर्म में एक रिजल्ट के फॉर्म में आ रहा है तीनों क्यूब को ज्वाइन करने से, उसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अब इसमें लेंथ कितना हो जाएगा, एल इक्वल्स टू, ये लेंथ बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये आगे का जो ब्रेड्थ है इसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो b इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से हाइट सब 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो h इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें चेंजेस क्या मिले हैं, ये इसका लेंथ जो है ये चेंज नहीं, ये चेंज हो गया है, इसी वजह से ये क्यूबॉइड का शेप ले लिया है। अब ये सारे वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2, एल की वैल्यू 24 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू
24। टोटल ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 896 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये कैलकुलेट करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इस पर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करें आप मुझे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मूव कर रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर? इसमें कह रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये वॉल्यूम होता है हेमीस्फीयर का, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर ये कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आर रेडियस है उस सॉलिड हेमीस्फीयर का तो ये फॉर्मूला है। अब कह रहा है कि ये न्यूमेरिकली इक्वल है ये दोनों, इसको इक्वल कर लेते हैं। 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल नहीं होगा, और आर स्क्वायर से 2 डिग्री कट जाएगा, इधर बचेगा 2/3 आर इक्वल्स टू 3। इधर पाई भी कट गया, आर स्क्वायर भी कट गया, तो 2r इक्वल्स टू 9। अब कह रहा डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, तो ये 2r, आर रेडियस अगर है उसका हेमीस्फीयर का तो 2r डायमीटर हो गया। देयरफॉर डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर 2r इक्वल्स टू 9 यूनिट, सेंटीमीटर सॉरी नहीं दिया हुआ है, 9 यूनिट्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है। कुछ नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट इक्वल कर दिया। जो भी कह रहा है इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों इक्वल है। वॉल्यूम का मैंने फार्मूला लिखा और सरफेस एरिया का दोनों को इक्वल कर दिया और वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।